राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, नवरात्रि में घर ले आए ये 9 वस्तुएं आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। सनातन धर्म में नवरात्रि का समय बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। आषाढ़ और महामास में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से हुई है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है। साथ ही नवरात्रि के दौरान कुछ नया सामान खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर में धन वैभव होने के साथ सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 9 वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको नवरात्रि के दौरान खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं उन 9 वस्तुओं के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नंबर 1, तुलसी का पौधा। वैसे तो सनातन धर्म में ज्यादातर घरों में तुलसी का पौधा होता ही है। यदि आपके घर में नहीं है तो नवरात्रि के दिनों में तुलसी का पौधा लाकर अपने घर में लगाएं और उसकी नियमित रूप से देखभाल करने के साथ प्रतिदिन तुलसी में दीपक जलाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा केले के पौधे को शुभ मुहूर्त में घर ले आएं, इसे गमले में लगाएं। 9 दिन तक इस पर जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पूजा के बाद जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पैसा आना शुरू हो जाता है। नंबर 2, धातु की मूर्ति व कलश। चैत्र नवरात्रि में अपने इष्ट देव की मूर्ति खरीदने और इसे मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी या पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियां खरीदना चाहते हैं तो इन्हें खरीदने का नवरात्रि का समय सबसे अच्छा है। इसके अलावा हिंदू धर्म में सभी शुभ और मांगलिक कार्यों में कलश का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत में ही कलश की स्थापना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश को ब्रह्मांड के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया जाता है, जिसके केंद्र में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र तथा मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप नवरात्रि के दौरान कलश की खरीदारी करते हैं और कलश को घर लाते हैं तो सुख समृद्धि का वास होता है। माता जगत जननी जगदम्बा इससे प्रसन्न होती हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, चांदी या फिर सोने का कलश ला सकते हैं। वहीं कलश पर रखने के लिए पल्लव की जरूरत पड़ती है, जिसे पंच पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव में पीपल, गूलर, अशोक, आम और बट के पत्ते होते हैं, जिनको कलश पर रखा जाता है और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। अगर उनके पत्ते न मिलें तो आप आम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3, श्रृंगार का सामान। चैत्र नवरात्रि के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदें। इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और हमें सौभाग्य प्रदान करती हैं। श्रृंगार का सामान आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपको रूपवान बनाने में भी मदद करता है। मान्यता है कि महिलाएं इस दौरान श्रृंगार की चीजों को मां दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग करें तो मां दुर्गा का आशीर्वाद जीवन भर उन पर बना रहता है। इसके अलावा नवरात्रि में आप लाल रंग के त्रिकोणीय पताका को भी अपने घर पर ला सकते हैं। इसे बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है।
नवरात्रि में माता के सामने इस पताका को रखकर 9 दिनों तक पूजा आराधना की जाती है। उसके बाद मंदिर की गुंबद पर इसे लगाया जाता है। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, गाय का घी। गाय का घी स्वास्थ्य वर्धक और स्वादिष्ट होता है। नवरात्रि में गाय का घी अवश्य खरीदें और इससे दीपक जलाएं। साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें। इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गोमती चक्र को नवरात्रि के दौरान घर लाकर माता रानी के पूजा वाले स्थान पर लगा दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप मोटिवेशनल कोट्स सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा अलग से एक चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 5, पीतल के शेर की मूर्ति। माता रानी शेर की सवारी करती हैं। यह साहस और निर्भयता का प्रतीक है। घर पर उत्तर दिशा में शेर की मूर्ति को स्थापित करें। धन धान्य के साथ पराक्रम भी बढ़ेगा। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर घर में सोने या चांदी का श्री गणेश और माता लक्ष्मी यंत्र घर लाया जाए तो इससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसके अलावा नौकरी या कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के दिनों में मौली का धागा खरीद कर लाना शुभ होता है। इस धागे में 9 गांठें लगाकर माता की मूर्ति के सामने रखकर उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 6, सोने या चांदी का सिक्का। चैत्र नवरात्रि में आप मां दुर्गा का सोने या चांदी वाला सिक्का भी खरीद कर ला सकते हैं। इसे मां दुर्गा का शेर का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा घर में धन समृद्धि लाने के लिए नवरात्रि के दौरान देवी लक्ष्मी का ऐसा चित्र लाएं जिसमें वह कमल पर विराजमान हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान लाल, पीली और गुलाबी रंग की साड़ी या चुनरी जरूर खरीद कर लाएं, क्योंकि यह सभी रंग शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि पूजा के दौरान माता रानी को लाल, पीली या फिर गुलाबी चुनरी चढ़ाने से मां दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। नंबर 7, शंख पुष्पी जड़। शंख पुष्पी जड़ माता रानी को अत्यंत प्रिय है। आप इसे नवरात्रि के दौरान घर में लेकर आएं और पूजा पर माता रानी को अर्पित करें। पूजा के बाद इसे चांदी की डिब्बी में बंद करके उस स्थान पर रखें जहां आपका धन रखा जाता है। इससे आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहेगा। घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। इसके अलावा नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना पर जौ बोया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए घर में इसे लाकर रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घट स्थापना में जौ बोने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। जौ को सुख, समृद्धि, खुशहाली और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि कलश स्थापना में बोए जाने वाले जौ भविष्य की घटनाओं के बारे में बता देते हैं। नंबर 8, श्री दुर्गा यंत्र। नवरात्रि के पहले दिन अगर आप घर में श्री दुर्गा माँ का यंत्र लेकर आएं और उसे घर में पूजा के स्थान पर विधिवत स्थापित कर दें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें तो इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और परिवार की हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। इससे परिवार के लोगों को अपार सफलता मिलती है। इसके अलावा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय धतूरा भी माँ काली की पूजा में उपयोगी होता है। नवरात्रि में शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर में स्थापित करें और माता के बीज मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से परेशानियां कम होने लगती हैं। नंबर 9, अक्षत।
अक्षत को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन आप घर में थोड़ा अक्षत लेकर आएं। उसमें से ही थोड़ा अक्षत पूजा के लिए निकालें और 9 दिनों तक इसका इस्तेमाल पूजा में करें। 9 दिन बाद बचे हुए अक्षत को उस डिब्बे में डाल दें जिसमें आप अपने रोजमर्रा के चावल रखते हैं और चढ़े हुए थोड़े से अक्षत लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।